सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले ये सी नेट का अभी जो है ना बेटा, ये हमारा थर्ड राउंड है। इस मॉपअप राउंड को हम बेटा थर्ड राउंड के नाम से भी जानते हैं, और ये एक तरह की लास्ट काउंसलिंग है। वैसे कई बार इसके बाद भी स्प्रे राउंड होता है ना, लेकिन इस बार संभावना कम है स्प्रे राउंड की। लेकिन फिर भी हो सकता है कि अगर प्राइवेट की कुछ सीटें खाली रह गई तो इसके बाद भी एक काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये मॉपअप राउंड है आपका, और इस मॉपअप राउंड में 2 बार सीट मैट्रिक्स आता है। एक तो अभी प्री रिजाइन, रिजाइन से पहले अभी तक किसी बच्चे ने रिजाइन नहीं किया है, और एक रिजाइन के बाद आएगा पोस्ट रिजाइन, कॉलेज रिजाइन करने के बाद। तो 2 बार क्या आने वाला है, सीट मैट्रिक्स आने वाला है। तो प्री रिजाइन सीट मैट्रिक्स तो आ चुका है बेटा, और अभी जितना जो प्री रिजाइन सीट मैट्रिक्स आया है ना, इसमें जो बच्चे रिजाइन करेंगे उनकी संख्या जुड़ जाएगी। तो पोस्ट रिजाइन सीट मैट्रिक्स, रिजाइन करने के बाद जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें और ज्यादा सीटें खाली होने वाली है, और जैसे ही पोस्ट रिजाइन सीट मैट्रिक्स आएगा बेटा, उसके बाद मॉपअप राउंड की चॉइस भरी जाएगी, है ना। गवर्नमेंट की 124 सीट खाली है, 124 गवर्नमेंट कॉलेज में अभी टोटल 124 सीट जो है वो खाली पड़ी है बेटा, है ना। तो अभी कितनी गवर्नमेंट की सीट खाली है बेटा, 124। आप ये तो मान के चलो 50 से 60 लोग रिजाइन कर देंगे, इसलिए गवर्नमेंट की खाली सीटों की संख्या लगभग बढ़ करके 160 से लेकर के 200 तक जो है सीट खाली हो जाएगी आपकी। कम से कम 160, ज्यादा से ज्यादा 200, इतनी सीट आपकी खाली हो जाने वाली है, आप देखिएगा, इतनी गवर्नमेंट की। अब अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज की काफी बड़ी संख्या में सीटें खाली है। मैं एवरेज बता रहा हूं, ऑन एंड एवरेज 2000 के आसपास सीट खाली है बच्चों। थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मुझे अभी तक जो आइडिया लग रहा है वो यही लग रहा है कि 2000 के आसपास सीट खाली पड़ी है, 200-300 सीटें बढ़ेगी, है ना। हाँ, अब देखो अपन सीट मैट्रिक्स एक बार देख लेते हैं। यह है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स, है ना। और ये पूरा शेड्यूल है बेटा, एक बार आप मॉपअप राउंड का पूरा शेड्यूल देख लो बीएससी नर्सिंग का। ये देखो बेटा, कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि सर चॉइस फिलिंग कब शुरू होगा। तो देखो एक बार चॉइस फिलिंग कब शुरू होगा, है कि नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों, आज अगर मैं बात करूं, है ना, आज संडे है ना, आज 13 तारीख है बच्चों, और आज रिजाइन का ऑप्शन शुरू हो चुका है। वैसे कल भी शुरू हो गया था रिजाइन का ऑप्शन, है ना। तो बेटा देखिए, अब जिन भी बच्चों को कॉलेज रिजाइन करना है उनके लिए रिजाइन का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले कल 12 तारीख को सुबह सुबह सीट मैट्रिक्स आया, इसके बाद में रिजाइन का ऑप्शन शुरू हुआ। अब जिन बच्चों को कॉलेज रिजाइन करना है ना, वो बच्चे रिजाइन कर सकते हैं। 5 दिन तक आप कॉलेज को रिजाइन कर सकते हो, मतलब 17 तारीख तक। 17 तारीख को शाम 6 बजे तक आप रिजाइन कर सकते हो, 17 जुलाई तक। जिस भी बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है पहले या दूसरे राउंड में, वो अपनी सीट को छोड़ सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब 19 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, है ना। 19 जुलाई से जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज मिला नहीं है ना, उन बच्चों को बस 19 तारीख तक वेट करना है। तो चॉइस फिलिंग कब शुरू होने वाली है सर, मॉपअप राउंड की। तो मॉपअप राउंड की जो चॉइस फिलिंग है ना, वो 19 जुलाई से स्टार्ट होगी बच्चों। चॉइस फिलिंग, है ना। चॉइस फिलिंग कब से शुरू होने वाली है बेटा, 19 जुलाई से, ध्यान रखना, है ना। 19 जुलाई 2025, और 19 जुलाई को सीट मैट्रिक्स भी आएगा बेटा। कितने बच्चों ने टोटल रिजाइन किया है वो हमें 19 तारीख को पता चल जाएगा, है कि नहीं है। तो 19 तारीख से कॉलेज की चॉइस भरी जानी शुरू होगी, और ये चॉइस भरी जाएगी 25 तक। 19 से लेकर के और 25 जुलाई तक बेटा आप चॉइस भर पाओगे, है ना। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डेट है, याद रखना है आप लोगों को। जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है ना, वो बच्चे चॉइस भर पाएंगे। कौन कौन चॉइस भर पाएगा मैं आपको बता दूं। जो बच्चे अभी डिजाइन कर रहे हैं ना, वो भी चॉइस भर पाएंगे, है ना। दूसरा, जिन्होंने राउंड 2 में भाग नहीं लिया, जिस बच्चे ने अभी तक काउंसलिंग ही नहीं की,
भाग नहीं लिया, है ना। जिसने अभी तक काउंसलिंग करवाई ही नहीं वो भी ये चॉइस फिल कर पाएगा। जिसको अभी तक कॉलेज अलॉट ही नहीं हुई, नॉट अलॉट, जिसको अभी तक सीईटी अलॉट नहीं हुई है कि नहीं है, या जिसने डिक्लाइन कर दी, जिसने या तो राउंड फर्स्ट में डिक्लाइन कर दी कॉलेज या राउंड 2 में कॉलेज की सीट को छोड़ दिया, डिक्लाइन कर दिया, उनको भी मौका मिलेगा। और नंबर 5, और तो बस ऐसे कोई बच्चे हैं नहीं, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम है बेटा। तो नंबर 1 जो रिजाइन कर रहे हैं वो भी 19 जुलाई से चॉइस दोबारा भर सकते हैं। नंबर 2 जिन्होंने पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग ही नहीं करवाई और जो क्वालिफाई हैं लेकिन अभी तक जिसने काउंसलिंग नहीं करवाई किसी भी राउंड में, वो भी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करा सकता है ना। फिर उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर चॉइस भरनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवा के फिर चॉइस भरनी पड़ेगी। इसके अलावा जिसको अभी तक किसी राउंड में कॉलेज नहीं मिला वो भी ये काउंसलिंग करवाएगा। जिसने डिक्लाइन कर दी सीट मिलने के बाद पहले या दूसरे राउंड में, वो भी ये काउंसलिंग करवा पाएगा। ओके बेटा, बिल्कुल। तो ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब देखिएगा, इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई बेटा। अब एक बार छोटी सी बात ये देख लेते हैं कि सर हमें मॉपअप राउंड के अंदर कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। अब देखो समस्या पहले